नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। रोज़ की तरह फिर आज की क्लास लेकर हाजिर हूं मैं। और आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि ये क्लास हमारी पर डे रहती है 8:30 बजे। YouTube में लाइव रहता हूं और आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। अगर आपने सीख ली तो अच्छा प्रॉफिट गेन कर पाओगे, नहीं सीख पाए तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, है ना। तो सीखते रहिए, समझते रहिए। लोकेश जी आ गए। राम राम सर जी, राम राम। और आ जाओ भैया, फटाफट ज्वाइन कर लो फटाफट सब लोग। इसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं आज की, है ना। तो सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया? ज्वाइन कीजिए फटाफट। सभी लोग अपना नाम लिख के भेजें। लोकेश जी आ गए, सौरभ जी आ गए, राहुल जी आ गए, हरीश जी आ गए, हिमांगी दीदी आ गई, सत्यांशु गुप्ता आ गए, कल्पेश प्रजापति आ गए। ठीक है, सभी लोग बहुत बढ़िया, सभी लोग आ गए हैं। ओके गुड। बाबा ब्राह्मण दिनेश कुमार जी आ गए। ठीक है, सभी लोग आ गए भैया। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, है ना। लिंक भेज दो यार, कोई धैर्य। लिंक भेज दो यूट्यूब की, कोई भी व्यक्ति अपने ग्रुप में। वो उनको लिंक नहीं मिल रही, चैनल भी सब्सक्राइब नहीं करना है, बताइए लिंक मांग रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। और जो लोग हमारे नए मेंबर्स हो भैया यूट्यूब में जो देख रहे हो, तो वो हमारे लर्निंग ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नीचे एक नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, उस नंबर में व्हाट्सअप करके आप लोग जो है हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हो। ठीक है, हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ के आप लोग जो डाउट्स आप लोगों के हों उनको आप जो है क्लियर कर सकते हो। ठीक है भैया, तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं फटाफट। काफ़ी देर भी हो गई आज, है ना भला। काहे नहीं खोलेंगे। तो चार्ट खोलते हैं आज सबसे पहले बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी के बाद खोलेंगे हम निफ्टी का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी हो गया, ये पुट हो गया, कॉल हो गया। क्या चलता रहता है, कॉल पुट कॉल पुट। कोई हमें बताएगा क्या है ये कॉल पुट? कोई बताता ही नहीं है यार, बताइए। हैं, फिर बोलते हैं कि कॉल पुट क्या होता है। देखिए, तो ये हो गया हमारा भैया बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया हमने। और जो हमारा लर्निंग ग्रुप है, जो न्यू मेंबर्स देख रहे हो यूट्यूब, आप लोग यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाता रहूं। आप लोग शेयर नहीं करोगे तो फिर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, मैं फिर नहीं पढ़ाऊंगा ना। देखिए आज कितना बेहतरीन प्रॉफिट हुआ। और आज हमारी जो है फ्लैग पैटर्न चौपाल स्ट्रेटजी साफ बन गया। आज तो बैंक निफ्टी में मज़ा ही आ गया। अब जिन्होंने ट्रेड लिया तो उनके लिए बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं लिया तो भी अच्छा है भैया। हैं, देखो क्या होता है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ आज। ये मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे डब्बा बना रहा था। आप जानते हैं ना, बॉक्स बोलते हैं उसको, डोरबैक्स बॉक्स बोलते हैं। लेकिन हम इसको, चूँकि गांव वाले हैं और गांव वाले का जो सेटअप है डब्बा पैटर्न, आप लोग डब्बा पैटर्न का वीडियो भी देख लेना, है ना। डब्बा पैटर्न का वीडियो देख लेना आप लोग, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा
कि कौन सा क्या वीडियो है और कौन कौन से वीडियो हमने वहाँ पे डाल रखे हैं। आप लोग अगर सारे वीडियो भी देख लेते हो तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये वीडियोज़ आपको यहाँ पे ये चैनल पे जाना है, ठीक है। ये चैनल सब आपको क्या सर्च करना है, गांव वाला ट्रेडर। ये चैनल आप लोगों को करके सर्च करना है और वीडियोज़ सेक्शन में जाएंगे तो आप लोगों को ये अभी रिसेंटली अपलोडेड वीडियोज़ दिख जाएंगे। ये आपका ट्रेडिंग द गेम ऑफ साइकोलॉजी, माई प्रॉफिटेबल स्ट्रॉन्ग सेटअप, नेचर ऑफ बैंक निफ्टी, डब्बा चार्ट पैटर्न, है ना। हम जो है स्टॉक का भी एनालिसिस करते हैं, तो स्टॉक के वीडियोज़ भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो ऐसे आप लोग ये बहुत सारे ढेर सारे वीडियोज़ हैं, इनको जाके देखोगे तो हर वीडियोज़ में आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगी और आप लोग उसको जो है वॉच करके काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हो और प्रॉफिटेबल हो सकते हो, ठीक है। तो चलिए, राम 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 भैया, सभी को राम राम, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अब मार्केट यहाँ पे ओपन होता है आज, यहाँ पे ये डब्बा पैटर्न बनाया, ठीक है ना। यहाँ पे एक जब डब्बा पैटर्न बना था तो यहाँ पे मैंने एक चाय के पैसे निकाले थे, जो हमारा हम बोलते रहते हैं ना कि चाय नाश्ते के पैसे आ गए, तो चाय के पैसे हमने यहाँ पे निकाला था। ये जब पैटर्न बनता है तो मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ता हूँ। कौन सा पैटर्न भैया? कल की क्लास में स्पेशली आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि जब ये पैटर्न बन जाता है मेरा तो मैं बिल्कुल नहीं चूकता हूँ। वहाँ पे ना चूकने का एक सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है मेरे लिए, कि ये जो कैंडल होती है इस पैटर्न में, इस कैंडल का, जिस कैंडल में हमारी एंट्री होने वाली होती है, कल की क्लास में बताया था आप लोगों को कि जिस कैंडल में एंट्री होने वाली होती है उस कैंडल के प्रीवियस कैंडल का लो पॉइंट हम उसको क्या मान लेते हैं, एसएल पॉइंट मान लेते हैं। एसएल पॉइंट मानने के बाद नेक्स्ट कैंडल जैसे ऊपर वाली लाइन को, या वही कैंडल अगर ऊपर वाली लाइन को क्रॉस कर देती है तो हमारी एंट्री वहीं पे हो जाती है। मूवमेंट छोटा दिख रहा है लेकिन वहाँ पे वो प्रीमियम जो बढ़ा था अच्छा खासा बढ़ गया था। तो यहाँ पे जो है हमने चाय के पैसे निकाले, इसके बाद हम शांति से बैठे रहे, चुपचाप शांति से बैठे रहे, हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। इसके बाद में हमने यहाँ पे भी आप लोग देखोगे तो कोई ज़्यादा वो हमने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि हो सकता है कि ये जो लेवल है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे जो लेवल आ रहा है 46,000 का आ रहा है। तो 46,000 का लेवल होने की वजह से हमने देखा कि पहले या तो ये आज के लोअर पॉइंट को निकाल दे, और यहाँ पे जैसा ये सेटअप बन रहा है इनसाइड कैंडल का, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में ये डाउट चल रहा था कि अगर नीचे जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है, 46,000 के लेवल तक जा सकता है। हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि जहाँ पे भी आप लोगों को हमारा कोई भी सेटअप बनता हुआ दिखाई देता है तो वहाँ पे आपको खाली ये चीज़ देखना रहता है कि कहीं वहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो नहीं है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर दूर है 46,000 ऑटोमेटिकली अपने आप में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे जाएंगे तो 500 का जो लेवल रहेगा वो हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। जैसे हम चार्ट को थोड़ा सा यहाँ पे छोटा करके आप लोगों को दिखाते हैं, ये 500 का जो लेवल है ये हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करेगा नीचे की ओर, ठीक है। 45,500 है, ऊपर 46,000 का ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट जैसे ही इस लेवल पे आता है, मैंने अपने लर्निंग ग्रुप में आप लोगों को सबसे पहले ये वाला पैटर्न ड्रॉ करके दिया था कि ये जैसे ही इसको ब्रेक करता है वैसे ही हमारी एंट्री हो जाती है, ठीक है। अब इसका रूल क्या कहता है भैया, आप लोगों को पर डे यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे ही आपने इसको ड्रॉ किया तो इसका जो इस कैंडल का हाई पॉइंट है ये आपका क्या हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या नोट करना है, हमने बताया था ना कल की क्लास में कि सबसे पहले आपको ढूंढना है एसएल पॉइंट। क्या ढूंढना है? एसएल पॉइंट, है ना। एसएल पॉइंट ढूंढना है आपको, सबसे पहला काम यही करना है। या कि ये देख लो पहले, सबसे पहले आप लोगों को सेटअप कौन सा बन रहा है, दूसरा आप लोगों को एसएल पॉइंट, है ना। एसएल पॉइंट आपको मार्क करना है। कल भी सेम चीज़ बताई थी, आज भी बता रहा हूँ। आज बताने का कारण सिर्फ ये है कि आप लोगों के दिमाग में ये पूरी तरह बैठ जाना चाहिए, है ना। तो आप लोगों को दिमाग में ये जब बैठ जाएगा ना, तब आप लोग अच्छे तरीके से ट्रेड ले पाओगे और आप प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर आप ये चीज़ें मार्क नहीं करते हो चार्ट में तो आप बिल्कुल
सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। और ये जो पॉइंट रहेगा हमारा यहाँ पे, ये हमारा क्या हो जाएगा, एंट्री पॉइंट है ना। तो हमने इसको यहाँ पे भी एंट्री पॉइंट मार्क कर लिया, ये हमारी एंट्री हो गई। ठीक, तो हमने ये अपने चार्ट में ये सारी चीज़ें इस तरह मार्क करना है। अब आपको क्या करना है कि अगर आपने यहाँ पे बाय कर लिया है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बनी है। थोड़ी देर में आपको लगा होगा कि नीचे साइड जाएगा, थोड़ी देर में लगा होगा कि आपको ऊपर साइड जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जब आपको लगता है तो खाली आपको लगना नहीं चाहिए, आपको खाली ये ध्यान रखना कि मेरा एसएल पॉइंट कहाँ है, क्योंकि ये कैंडल्स बनती ही हैं आपको डराने के लिए। ठीक, आप सेम टू सेम अगर यहाँ से यहाँ तक का भी आपने ले लिया तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बनी हैं तो प्रीमियम डिके होता है। लेकिन यहाँ पे फिर से एक एंट्री मार्केट ने दी हमको, और ये वाला ज़बरदस्त प्रॉफिट था, ये वाला ज़बरदस्त प्रॉफिट था। क्यों था भैया ज़बरदस्त? यहाँ पे ज़बरदस्त प्रॉफिट इसलिए था क्योंकि ये एक ही कैंडल ने 5 मिनट के अंदर इतना बड़ा मूवमेंट कर दिया। कितना बड़ा? यहाँ से 880 से ले जाके इसने रख दिया 702, मतलब 180 पॉइंट का मूवमेंट किया उसने। तो जब इस तरह का आप लोगों को वन वे मूवमेंट होता दिखाई देना, तब ज़्यादा प्रॉफिट होता है, बजाय इसके कि छोटी छोटी कैंडल्स जब बनती हैं तब। तो आपको सेम यहाँ पे भी मार्क करना है कि आपको यहाँ पे क्या मार्क करना है, यहाँ पे नोट कर लेना है, चार्ट पे लिख लेना है कि एसएल। बस इतना सा काम करना है। पहला हो गया आपका एसएल, ये आपका एसएल पॉइंट हो गया। दूसरा, फिर से एक डंडा खींचो और यहाँ पे इस लाइन को, ये जो नीली लाइन नीचे वाली, इस लाइन को जहाँ पे भी ब्रेक कर रहा है, ये हमारा क्या हो गया, क्या हो गया, एंट्री पॉइंट हो गया, है ना भैया। आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, इसलिए ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया। अब आप देखो, 5, ये अभी प्रीमियम में दिखाऊंगा कितना बड़ा प्रॉफिट है, ये प्रीमियम के चार्ट में दिखाऊंगा, है ना। अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, पहले इस पे बना के दिखा दूँ। आप लोगों को इसकी आदत पड़ जाना चाहिए, अगर इसकी आदत पड़ गई तो आपको लॉस नहीं होगा बिल्कुल। हाँ, ऐसा नहीं है कि मार्केट में फुल मतलब 100% कोई स्ट्रेटजी आपको मिले। अगर इस स्ट्रेटजी से आप 8 बार प्रॉफिट कर रहे हो तो 2 बार तो भैया ये भी फेल होगा। ठीक है ना, किसी दिन आपको लॉस दे के जाएगा। ठीक है, अभी दिखाता हूँ, यहीं पे आपको वो एग्जांपल भी दिखाऊंगा जिसपे आपको लॉस दे के गया है। ठीक है, चलो, तो ये चीज़ हो गई, आपने ये मार्क किया, ट्रेड मार दिया। फिर हमने एक और आप लोगों को दिया था ये वाला पैटर्न ड्रॉ करके, दूसरा तीसरा नंबर का। ठीक है ना, तो ये वाला भी पैटर्न मैंने आप लोगों को ड्रॉ किया था, तभी हमारे लर्निंग ग्रुप से किसी ने क्वेश्चन दिया था कुछ कि किस साइड जाएगा। तो हमने वहाँ पे क्या बोला था कि क्लास साइड जाएगा। तो वो इसलिए बोला था भैया क्योंकि आप जब पर डे क्लास में आओगे, सीखोगे, तो ही ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे भी जैसे ही यहाँ पे ये इसको क्रॉस करता है, वैसे ही हमारी क्या बन जाती है, एंट्री बन जाती है। सेम टू सेम यहाँ पे भी करेंगे हम। यहाँ पे ये जो हाई पॉइंट है इसका, यहाँ पे क्या लगा लेंगे भैया, एसएल। एसएल हम लिख लेंगे यहाँ पे, वापस से ये एसएल बना लिया। ठीक है, ये चीज़ें आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये सब कर चुका हूँ मैं और करता रहता हूँ। आप लोगों को जो चार्ट बना बनाया मिलता है ना ग्रुप में, वो इसीलिए मिलता है कि मेरी इस तरह की प्रैक्टिस हो चुकी है ना। आप लोग ऐसा सीख जाओगे। मेरा काम वो नहीं है कि मैं आपको ट्रेड सिग्नल प्रोवाइड करूँ, कॉल बताऊँ, पुट बताऊँ, वो मेरे से नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। और मैं उन लोगों जैसा बिल्कुल नहीं जो आप लोगों को टेलीग्राम कॉल पुट बताते हैं ना टेलीग्राम चैनल में, तो मेरा ऐसा कोई काम नहीं है और मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता। यहाँ पे आप लोगों को वही चीज़ें सिखा रहा हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ, जिससे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी ये एंट्री पॉइंट बन गया, ये आपका एसएल पॉइंट हो गया। आपको तब तक नहीं निकलना है ट्रेड से। थोड़ा सा डर जरूर लगेगा। क्यों डर लगेगा? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे ये कैंडल, जैसे यहाँ पे आपकी एंट्री तो बन गई, अभी आपको प्रीमियम के चार्ट पे दिखाऊंगा वहाँ पे क्या सिचुएशन बनी है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब जैसे इस कैंडल ने ये नीचे साइड आ रही थी, ऊपर साइड चली गई, मतलब इतनी बड़ी वीक निकाली। ठीक है ना। और ये भी कैंडल सेम टू सेम बनी। फिर अगली कैंडल ने जब वन वे मूव कर दिया तो देखो कितना बड़ा मूवमेंट है ये। यहाँ से 700 कितना हो गया भैया, 721 से और ले जाके इसने रख दिया कहाँ, 592, मतलब 120 पॉइंट की एक कैंडल बनी है। ठीक है ना। तो प्रीमियम हमारा कितना भागा है पता है,
इन दोनों पॉइंट्स का मिला के, दोनों कैंडल्स का मिला के हमको 100 पॉइंट का मूवमेंट मिला है प्रीमियम के चार्ट पे। अभी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब दूसरा एक और यहाँ पे आप लोगों को अभी बताया ना कि एसएल पॉइंट, कई बार एसएल भी देके जाएगा। अब देखो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बाद आपने इसको यूं ड्रॉ किया, हालांकि ये अच्छे तरीके से ड्रॉ हुआ नहीं क्योंकि पैटर्न वो प्रॉपर बना नहीं, ठीक। यहाँ पे ये आपने ड्रॉ किया और जैसे ही आपने इस कैंडल में एंट्री ले ली, आपने एसएल पॉइंट लगाया इस कैंडल का लो पॉइंट, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा ऊपर तो गया, यहाँ थोड़ी देर के लिए घूम गया, घूमते से ही आपके एसएल पॉइंट को ये हिट कर गया, ठीक है ना। तो आप लोगों को इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा। किस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा? अगर आप शेयर मार्केट को या ऑप्शन ट्रेडिंग को सट्टा मानते हो, जुआ मानते हो, तो छोड़ दो, मत करो, आपके बस की बात नहीं है। दिस इज आवर बिजनेस, वी आर ट्रेडर्स, ठीक है ना। तो बिजनेस में क्या होता है भैया, कभी नुकसान होता है, कभी फायदा होता है ना ऐसा। तो आपको क्या करना रहेगा, सब लोग क्या सोचते हैं, ट्रेड मारते से ही मेरे को प्रॉफिट हो जाए, मेरे को प्रॉफिट हो जाए। अरे भैया प्रॉफिट कहाँ से हो जाएगा आपको, ये तो बताओ। आप मार्केट को देने के लिए तैयार हो, नहीं हो ना। जब आप मार्केट को देने लग जाओगे तब आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, भाई साहब यार दे ही तो रहे हैं, हर रोज़ दे रहे हैं, रोज़ एसएल दे के जाता है, 1,500 2,000 5,000 का लॉस रोज़ होता है। अरे तो भैया वहाँ आप दे नहीं रहे हो, मार्केट आपसे ले रहा है वहाँ पे। आप वहाँ मार्केट को दे नहीं रहे हो, आपसे मार्केट ले रहा है, क्योंकि आप दे नहीं रहे हो। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि आप देना नहीं चाह रहे और मार्केट ले रहा है। एसएल आपका लॉस जो ले रहा, मार्केट आपसे ज़बरदस्ती ले रहा है, आप दे नहीं रहे हो। आप जिस दिन देने के लिए तैयार हो जाओगे, उस दिन मार्केट आपको देने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। आप पूछो कैसे, कमेंट करो भैया, पूछो, तभी बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। चलो, उसको बताने के लिए आपको आना पड़ेगा कहाँ पे, चार्ट पे। काहे के चार्ट पे भैया, प्रीमियम के चार्ट पे। तो यहाँ पे हम जो है 45,600 की पुट देख लेते हैं, 400 की पुट देख लेते हैं। चलो, सीताराम सीताराम, ये तो 21 का है। तो हम यहाँ पे इसको चार्ट को बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं 45,000। एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, है ना, ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ यहाँ पे 45,500 का पुट। यहाँ पे तारीख रहेगी हमारी कौन सी, 25 जनवरी की, है ना। अब ये चार्ट ओपन हो गया भैया, ठीक, चार्ट आपका ओपन हो चुका है। अब आप देखो ये चार्ट में क्या समझो कि आपको पहला सेम टू सेम ड्रॉ करना है। ये हो गया पहला, ये हमने ड्रॉ किया फ्लैग पैटर्न यहाँ पे, ये हो गया, ठीक है ना। जैसे ही यहाँ पे इस कैंडल में आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे पहले ही मार्क कर लो, ये हमारा क्या हो जाएगा, एंट्री पॉइंट। और ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको मार्क क्या करना है, एसएल पॉइंट, ठीक है ना, ये आपका एसएल पॉइंट हो जाएगा, ठीक। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, लिख लेना, यहाँ पे टाइप कर लेना है एंट्री। कल भी सेम चीज़ समझाया था, समझ में नहीं आता आप लोग क्यों नहीं समझते हो। इतना मार्क कर लो और बस दाग दो भैया, और आप टारगेट वहाँ तक का रखो जहाँ तक में आपकी सांसें ना फूलें, ठीक। एंट्री आपकी यहाँ पे बन गई। आपने यहाँ से यहाँ तक का आप लेवल देखो, 138 में आपने लिया इसको, 138 पे आपने सोचा कि 138 में मैं इसको बाय कर लूँ। चलो ठीक है, आपका ऑर्डर 138 पे नहीं लगा, 140 पे लगा। तो इसीलिए मैंने कल आप लोगों को बोला था कि जीटीटी ऑर्डर लगाना शुरू कर दो। जीटीटी ऑर्डर में क्या होता है कि पहले ही लिमिट ऑर्डर लगा के रख दो कि 140 पे आए, मेरा बाइंग हो जाए, मुझे वहाँ पे बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़े। अब आपने 140 पे ख़रीदा, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो समझाना चाह रहा हूँ कल भी समझाया था। आपने 140 में मान लो यहाँ पे ख़रीदा, ठीक, 140 पे। अब ये 140 से लेके कहाँ तक गया, 158 तक, 18 पॉइंट का मूवमेंट किया। दूसरी कैंडल ने यहाँ पे शुरुआत करी और नीचे कहाँ तक लेके आया, ये
141 तक, मतलब आपके बाइंग प्राइस तक लेके आया। समझ रहे हो बात को? समझना, एक आपके बाइंग प्राइस तक लेके आया। अब या तो आप डर के मारे निकल जाओगे तो आपकी कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, आपका ब्रोकरेज लग गया। ठीक है, जब आप डर के मारे नहीं निकल रहे हो, आपने एसएल पॉइंट तो नीचे का लगा रखा ना भैया 120 रुपए का, आप 140 में खरीद रहे हो, 120 का एसएल लगाए हो, मतलब आपको एसएल पॉइंट कितना मिला? 20 रुपए का। एक लॉट में अगर आपने मारा तो कितना मिलेगा लॉस आपको? 300 रुपए का। 2 लॉट मार दिए मान लो, तो आपने वहाँ पे ये 45,000 का पुट लग गया। कोई बात नहीं, चलो एग्जाम्पल समझ लो, 45,000 का पुट लग गया, वहाँ पे मैं 45,500 का लगाने वाला था, कोई बात नहीं, इसी में समझ लो। देखो, ये आपने एसएल कितना लगाया? 20 रुपए का, तो आपको लॉस कितना हुआ? 300 रुपए का एक लॉट। 2 लॉट मारा तो आपको 600 लॉस होगा। ठीक है ना? आपने ये सोचा कि चलो ठीक है, मैं 600 रुपये देने के लिए तैयार बैठा हूँ या बैठी हूँ। आप मार्केट को कितना दे रहे हो, यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। अभी आपसे बोला था ना कि आप मार्केट को देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हो, आपसे मार्केट ले लेता है ना? आपसे मार्केट ले लेता है, आप दे नहीं रहे हो। ठीक है, तो समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप मार्केट को देने के लिए तैयार हो कि अगर ये मेरे 140 में मैंने खरीदा, 120 पे आया, मैं ऐसे लेके चुपचाप बाहर हो जाऊंगा, मतलब मार्केट को मैं 600 रुपये देने के लिए तैयार बैठा हूँ 2 लॉट पे। ठीक, अब आप देखें 140 की एंट्री आपको कहाँ ले जाके रख रही है? 176 पे। कितने पॉइंट मिले भैया? 35 पॉइंट मिले कि नहीं मिले? अब 35 पॉइंट मिल गए आपको, चलो आपने 30 पॉइंट भी पकड़े, आपने 30 पॉइंट में एग्जिट मार दिया। एक उदाहरण के लिए आपके कितने बन गए? 15 तिया 45, एक लॉट में मतलब 450, और 2 लॉट मारे तो 900 रुपये। आप मार्केट को 600 रुपये देने के लिए तैयार बैठे थे, आपको मार्केट ने 900 रुपये दे दिए, मतलब 1.5 गुना आपको मिला। वहाँ पे 1.1:1.5 का वो आपने टारगेट हिट हुआ आपको, पहला। दूसरा, आपको हमेशा मैं बताता हूँ कि पहली जब भी ये सेटअप बनेगा या मेरा कोई भी सेटअप आप फॉलो कर लोगे, उस पे आपको 2-2 3-3 कन्फर्मेशन जरूर मिलते हैं। ये आप क्यों नहीं मान लेते हो? पहला कन्फर्मेशन हमारा फ्लैग पैटर्न, दूसरा कन्फर्मेशन हमारा ये 30 वाली लाइन जा रही है, 30 वाली लाइन क्रॉस कर रही है। ठीक है ना? इतना समझ में आया? अब हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि आपको 2-2 3-3 कन्फर्मेशन जरूर मिलेंगे मेरे सेटअप पे, तभी मैं ट्रेड करता हूँ। और कल रात को 11:45 में मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई थी। जितने लोग लास्ट में क्लास में बच गए थे उनको पता है कि मैंने क्या स्ट्रेटजी बताई थी, है ना? वो अभी यहाँ पे यूट्यूब में मैं डिस्कस नहीं करूँगा, आप लोगों को गूगल मीट में ज़रूर बता दूँगा। ठीक है ना? यूट्यूब में अभी थोड़ा सा उसको नहीं बताना चाह रहा हूँ। आप लोगों को गूगल मीट में आओगे तो मैं गूगल मीट में आप लोगों को बता दूंगा। जो लोग न्यू मेंबर्स होंगे, जो नए लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ जाएं। नीचे एक नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, उस नंबर में व्हाट्सअप करके आप लोग हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ जाइए और वहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर कीजिए। ठीक, अब देखो आगे चलते हैं। आपने यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट बुक किया, ठीक है, अब वहाँ पे बाहर हो गए। दूसरा, आपको वापस से क्या बन रहा भैया? वापस से तो वही बन रहा है, ये लो, वापस से वही बन रहा है। ये हमने डंडा खींच लिया। अब डंडा जब खींच लिया भाई साहब, तो फिर से हम क्या करेंगे? ये हमारा एसएल पॉइंट रहा और इसका एंट्री पॉइंट ये ऊपर वाला हो जाएगा। ये एक लाइन लगा देता हूँ, जैसे इसको क्रॉस करेगा ये हमारा ऊपर एंट्री पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एंट्री क्या पॉइंट बनी? 145 की हमारी एंट्री बन रही है। आप चाहो तो दूसरा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लो भैया, इसका आपने ट्रेड ले लिया पहले, तो 45,500 का ये हम वापस से दूसरा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने दूसरा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लिया। ठीक, अब क्या हुआ भैया कि आप जो है यहाँ पे ये डंडा खींच के लगा दिए। ठीक, ये डंडा खींच के लगा दिए। अब इस डंडे को उठा के हमने यहाँ रख दिया
और ये हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब हम यहाँ पे वापस से इस डंडे को जो है उठा के यहाँ पे रख दिए। ये हमारा क्या हो गया, क्या हो गया? कमेंट करो, बताओ, कमेंट करके बताओ फटाक से क्या हो गया और क्या नहीं हो गया। तो ये हमारा हो गया एंट्री पॉइंट। ठीक, ये हमारा एंट्री पॉइंट। ठीक, अब ये हमारा नीचे क्या हो गया, एसएल पॉइंट। ठीक, अब जब हमको पता है कि हमारा एसएल पॉइंट कहाँ है, एंट्री पॉइंट कहाँ है, तो हमको डरने की ज़रूरत है क्या? नहीं है ना। तो काहे नहीं समझ जाते हो, क्यों लॉस करते हो फोकट में? इतनी सिंपल चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। और यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ हमारा 30 वाली लाइन का कंफर्मेशन मिल रहा है। 30 वाली लाइन को ये कैंडल क्रॉस कर रही है, प्लस हमारा फ्लैग पैटर्न बना, इसके ऊपर वाली लाइन को ब्रेक किया हमने, यहाँ पे एंट्री मार ली 145 पे। यहाँ पे सॉरी, ये क्या है, 45 500 का पुट है, तो यहाँ पे हमने एंट्री मार ली 268 पे। चलो 270 पे लगा दिया हमने। अब 270 से हमने ट्रेड मारा तो कहाँ पहुँच गया ये, इसका हाई 392। कितने पॉइंट मिले भैया ज़रा बताओ, कमेंट करके बताओ फटाक से। 120 पॉइंट भाई साहब। 270 से आपको 392 का टारगेट मिल रहा है, आपको 120 पॉइंट का यहाँ पे वन वे कितने मिनट में, मात्र 5 से 8 मिनट, पूरे 10 मिनट भी नहीं हो रहे हैं, 8 मिनट के अंदर आपको पूरे पूरे 120 पॉइंट मिल रहे हैं। आपने एक लॉट मारा तो भी आपको लगभग लगभग 1700-1800 रुपये मिल रहे हैं 1800 रुपये मिल रहे हैं। 2 लॉट मार दिए तो आपको 3600 मिल गए। अरे इतनी सिंपल चीज़ें क्यों नहीं आ रही हैं आपको समझ में? कितनी सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ, बस आपको वहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना रहता है। नज़रें गड़ा के बैठो, पैटर्न बने, कन्फर्मेशन मिले, एसएल पॉइंट मार्क करो, एंट्री मार्क करो और ट्रेड मार दो। अब आपने पहला प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया, आपको 2 लॉट में 3600 रुपये प्रॉफिट हो गया। चलो ठीक है, पूरे नहीं लिए, 3000 ही लिए, 100 पॉइंट ही लिए आपने, मान लो। चलो आपने एग्जिट करते करते यहाँ पे 100 पॉइंट मिले आपको। अब वापस से सेम टू सेम पैटर्न बन रहा भैया। ये आपने डंडा खींचा, ये दूसरा डंडा खींचा मैंने, यहाँ पे आप लोग नहीं, हमारे दूसरे एक तिवारी जी हैं, उनको ये पैटर्न बना के मैंने भेजा था। ठीक, अब जैसे ही इसको ब्रेक करता है, कैसे ब्रेक करता भैया, हमने इसको थोड़ा सा ऐसे लगा लिया था, एक थोड़ा सा बताते हैं, ये ऐसे कर लिया था हमने। अब जब ऐसे कर लिया तो हमारी एंट्री जो है यहाँ पे, आप लोगों को बता रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, समझिएगा। अब इसको यहाँ ये ब्रेक कर रहा है तो हमने यहाँ पे क्या किया, एंट्री लिखा, एंट्री लिख लिया। ठीक, आपकी यहाँ एंट्री हो गई। हमने क्या किया, यहाँ पे कहाँ गया भाई, डंडे नहीं खींचा, ये आपका एसएल पॉइंट। ठीक, एसएल पॉइंट ये हो गया, डंडा खींच देते हैं, ये आपका एसएल पॉइंट हमने इसको मान लिया। एक एग्जांपल के, ये डंडा थोड़े नीचे और आएगा तो एसएल पॉइंट आपका नीचे जाएगा यहाँ पे। ठीक, आपका ये जब एसएल पॉइंट हो जाएगा, आपने एंट्री यहाँ मान ली, आपकी एंट्री इसी कैंडल में हो जानी है। ये वाली जो कैंडल है इसकी एंट्री आपकी हो गई 344 पे। ठीक, अब जब 344 पे आपकी एंट्री हो चुकी है भाई साहब, तो अगली कैंडल ने क्या किया देखो आप, आपकी एंट्री हुई 344 पे, अगली कैंडल बनी नीचे, कहाँ तक इसकी विक लेकर आई है, यहाँ पे 324 तक। कितने पॉइंट का एसएल मिल रहा था, 20 पॉइंट का। आप लोगों को कल या परसों की क्लास में क्लियरली बताया था कि बैंक निफ्टी के प्रीमियम के चार्ट में मूवमेंट, एक कैंडल 15 से 20 पॉइंट का मूवमेंट करती है। कभी कभी ये मूवमेंट 20 से 30 पॉइंट की होती है। ठीक है ना, बैंक निफ्टी के कोई भी प्रीमियम का चार्ट के पॉइंट का मूवमेंट बता रहा हूँ आपको।
जिसमें 20 से 30 पॉइंट की कैंडल अगर बनी है तो उसमें 15 से 20 पॉइंट का नहीं, 10 से 15 पॉइंट का आपको विक निकली दिखाई देगी। विक मतलब क्या होता है भैया? ये जो पुच्छी निकलती है ना, पूंछ, इसको हम बोलते हैं विक। ठीक है ना? तो आप लोग ये टेस्ट करके देख लेना। अब ये विक निकलती क्यों है? आपको डराने के लिए। आपकी एंट्री बनी 344 पे, ला के इसने कहाँ रखा? 324 पे। अब डर के मारे अगर आप निकल गए यहाँ पे, तो आपने यहाँ से यहाँ तक की रैली छोड़ दी, मिस कर गए आप। ठीक है? आपने एसएल पॉइंट कहाँ लगाया? वो देखो, लेवल क्या आ रहा है? 307 का, या 310 मान लो राउंड फिगर में। 310 जब आपने लगा रखा है एसएल पॉइंट, आपकी एंट्री 340-44 पे हो रही है, आपको 30-35 पॉइंट का एसएल मिल रहा है, फिर काहे डर के भाग रहे हो? आपको डरने की ज़रूरत है क्या? अब डर के मारे अगर निकल भागे तब तो इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे भैया, आप ट्रेडर भी नहीं बन पाओगे। ये नोट कर लो आप। ठीक है? तो आपको डरने की तब तक ज़रूरत नहीं है जब तक कि आपने जहाँ पे एसएल पॉइंट मार्क किया है वहाँ पे पलट के वो कैंडल नहीं आती है, तब तक आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये ह्यूमन नेचर होता है। मेरे साथ पहले ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी, अभी माइंड कंट्रोल है। मुझे पता है कि ये तो इसका नेचर ही होता है, ये इन कैंडल्स का नेचर ही होता है। अगर मेरी एंट्री यहाँ पे बन रही है तो ये मेरे को डराने के लिए विक निकालेगी। अगर मैं बिना डरे यहाँ पे बैठा हुआ हूँ तो दूसरी कैंडल भी मेरे को डराने आ रही है। ये कैंडल आपको यहाँ से ले जाके 342 से ले जाके कहाँ रख रही? 375। 30-35 पॉइंट इसने मूव किया। 30 पॉइंट मूव करने के बाद विक कितने की निकाली इसने? मतलब 20-25 पॉइंट की विक निकाल दी। क्यों निकाल दी? मेरे को डराने के लिए। मेरे को मतलब अपने जैसे बिगिनर्स को, अपने जैसे डरने वाले लोगों को, रिटेलर्स को डराने के लिए वो ऐसी विक बनी है। ठीक है? अगली कैंडल फिर यहाँ पे जाती है 378 तक, वापस आके कहाँ क्लोज होती है? यहाँ पे 345 पे। तो आपको लगेगा यार मेरी बाइंग तो 344 के बार बार मेरे बाइंग प्राइस पे आता है, मैं निकल जाऊँ क्या? कहीं उल्टा ना मार दे, कहीं पलट के आ गया तो मेरा तो लॉस हो जाएगा। अरे ठीक है भैया, लॉस हो जाएगा, माना कि लॉस हो जाएगा, लेकिन आप ये भी तो देखो कि आपने तो पहले ही सोच के रखा है, डिसाइड करके रखा कि ये जब 310 पे आएगा तब मैं बाहर निकल जाऊंगा, मेरे को 30 पॉइंट का लॉस लेना है, एक लॉट में 450 का लॉस लेना है। अब आप मार्केट को 450 रुपये भी देने के लिए अगर तैयार नहीं हो तो बन चुके आप ट्रेडर? नहीं बन पाओगे, गारंटी है, लिख के ले लो। जब तक आप पहले से डिसाइड नहीं करोगे कि मुझे मार्केट को कितना देना है, ज़्यादा ही डर लग रहा है, तो आप क्या करो, आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर पहले से लगा के रख दो। आप स्टॉप लॉस लगा के रख दो कि अगर यहाँ पे आएगा तो मेरा एग्जिट हो जाना है। अब फिर यहाँ से बैठो, फिर एक ही कैंडल में आपको उसने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। 345 से ले जाके आपको हाई कहाँ लगाया? 445। 100 पॉइंट यहाँ मिल गए। एक लॉट मारा है तो आपको 1500 का प्रॉफिट यहाँ हो गया। अब 2 लॉट मार दिए तो 3000 आपके चिट। और क्या चाहिए यार? अब वहाँ पे अगर ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा लेते हो, 10 लॉट मारोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, एक लॉट मारोगे तो, अब अगर आपने एक लॉट मारा है तो एक लॉट में 1500 है ना, और यही अगर आपने 10 क्वांटिटी मार दी तो आपके एक जीरो और बढ़ा दो, 15,000 हो गए। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा पैसा। लेकिन आप 10 लॉट तभी बढ़ाना है भाई साहब या मैडम, जो भी देख रहे हो वीडियो को, जब आपकी ये क्षमता आ जाए कि हाँ मैं इसको झेल लूँगा। क्योंकि लॉट साइज बढ़ाने में भी लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है? ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्यों होता भैया? इसीलिए क्योंकि वहाँ झेल पाने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। ज़रा सा कैंडल अगर नीचे ऊपर नीचे हुई ना तो दिल की धड़कनें 70-72 की बजाय सीधे 140 धड़कती हैं। कितनी? 140, सीधे डबल। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब समझ जाओगे तो अच्छा है।
समझ जाओ तो अच्छी बात है, नहीं समझो तो कोई बात नहीं। अब क्या बताएं आपको। तो अगर आपने ये चीज़ें नोट कर ली, आपको ये सारी चीज़ें ट्रेड लेने के पहले तैयारी बना के रखना है। हमको सेटअप बनता दिखाई देता है, ये कैंडल बनती दिखाई दी, एक कैंडल यहाँ पे हमको बनती दिखाई दी, ग्रीन वाली कैंडल बन रही है। हमने यही डिसाइड कर लेना तुरंत, ज़्यादा देर नहीं लगानी है। ये कैंडल कंप्लीट होने में आपको 5 मिनट टाइम लगेगा। हमने यहाँ पे टाइम फ्रेम क्या रखा है, 5 मिनट। बैंक निफ्टी का ऑप्शन का चार्ट 5 मिनट यहाँ पे ओपन कर रखा है। तो आपको क्या करना है कि ये एंट्री पॉइंट पहले से लगा के रखना है। 5 मिनट का समय मिला, आपने एसएल पॉइंट लगाया, फिर ट्रेड मार दो ना बिना डरे। ठीक है, क्यों डर रहे हो आप यहाँ पे। जब प्रॉफिट होता है तब आप छोटा प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाते हो, 400-500 रुपया लेके भाग जाते हो। और जब लॉस होता है तो 500 हो रहा है, चुपचाप बैठे हैं, शायद है ऊपर जाए। लॉस बढ़ के 1000 हो गया, तब भी बैठे हैं, शायद है ऊपर जाए। अब 1000 का लॉस 2000 पे दिखने लगा, तब भी बैठे हैं शांति से, शायद है कि ऊपर जाए। अरे भाई साहब, ऐसा क्यों कर रहे हो आप। आपने तो एसएल पॉइंट यहाँ लगाया ना कि मुझे 20 पॉइंट का एसएल देना है। तो जब आपने पहले से डिसाइड करके रखा कि 20 पॉइंट अगर नीचे आया तो मैं निकल जाऊंगा चुपचाप, तो कम लॉस पे क्यों नहीं निकल जाते हो, ये लॉस बड़ा क्यों करते हो। और चलो ठीक है, लॉस बड़ा कर रहे हो तो प्रॉफिट बड़ा करो ना, उल्टा कर दो, तभी प्रॉफिटेबल बन पाओगे। आपको लॉस क्या करना है, छोटा करना है, स्मॉल कर दो भैया, हैं। आपको लॉस स्मॉल करना है और प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट बड़ा करना है। प्रॉफिट आपका बड़ा होना चाहिए, है ना, बिग प्रॉफिट होना चाहिए। अब वो बिग प्रॉफिट कैसे होगा भैया, वो ऐसे ही होगा जब आप इन सारी चीज़ों के लिए पहले से तैयार रहोगे, है ना। अब जो लोग नए देख रहे हैं यूट्यूब में, उनके लिए स्पेशल है कि कल हमारी स्टॉक की भी क्लास रहेगी। हम लोग स्टॉक एनालिसिस भी करते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग हमारी स्टॉक की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग यूट्यूब में नए देख रहे हों वो लोग हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। एक नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा आप लोगों को, नीचे एक नंबर चलता दिखाई दे रहा होगा, वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर में आप लोग व्हाट्सएप करके हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ जाइए, जो कि गूगल मीट में होते ही हमारा सेशन होता है। वहाँ पे आप लोगों के डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। अभी जो चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ बताई, उसका डिस्कशन, उसका डाउट्स क्लियरिंग मैं कहाँ पे करूँगा, अपने गूगल मीट में करूँगा। ठीक है, चलो ठीक है। मोहित दास जी बोल रहे हैं कि कल भी मार्केट फुल डे ओपन रहेगा, अभी न्यूज आई है। ठीक है, रहेगा तो रहेगा, देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रहेगा तो और अच्छी बात है। अब देखो समझो, एक चीज़ और समझ लो भैया, फिर बंद करेंगे लाइव। क्या है, काफ़ी देर हो जाती है ना, तो फिर गला भी सूखने लगता है। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, लाइक और कमेंट बताओ, कम लोग करते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी नहीं करते हो, है ना। तो आप लोगों को अगर ये चीज़ें पता है, अच्छा सुनो, कल जो मैंने बताया था आप लोगों को, कितने लोगों को याद है, कल रात को जो 11:45 में बताया था, 5 मिनट की स्ट्रेटजी बताई थी मैंने। कमेंट करके बताओ ज़रा यूट्यूब में, जितने लोग थे, 5 लोग थे शायद, लास्ट में बचे थे, उन्हीं 5 लोगों को वो स्ट्रेटजी मैंने बताई थी। कमेंट करके बता दो। यूट्यूब में तो नहीं बताने वाला आप लोगों को, गूगल मीट में ही बताऊँगा मैं वो चीज़। ठीक है, अब एक चीज़ और समझो। क्या समझोगे कि आपको यहाँ पे जो बताना चाह रहा था, मेन चीज़ वो ये बताना चाह रहा था कि आपकी मान लो एंट्री बन रही कहाँ पे, उदाहरण के लिए यहाँ पे ये वाली एंट्री बन रही है। बहुत ज़्यादा गचड़ पिचड़ हो गया है ना, चलो स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, बहुत ज़्यादा हो गया तो अब इतने में ही सीखो, अब साफ़ तो ना करूँगा मैं उसको। देखो ये वाली जो एंट्री बन रही है हमारी, लास्ट वाली, थर्ड वाली, यहाँ पे एंट्री बन रही, कहाँ पे एंट्री बन रही, लेवल देखना है, यहाँ पे नंबर यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे नंबर देखना। यहाँ पे एंट्री पॉइंट पे आ रहा है आपका 45,735। कितना, 45,735।
आपको क्या ध्यान रखना है कि 45,735 पे हमें एंट्री लेना है। हमारी एंट्री 45,750 यहाँ 35 पे हो गई है। अब मार्केट नीचे जाएगा कहाँ तक? आपको नीचे दिख रहा है कि 45,500 का लेवल लगा हुआ है, और आपको क्लियरली मैंने बताया है कि ये जो 1000 का लेवल होता है, 1000 का जो लेवल होता है और 500 का जो लेवल होता है, वहाँ पे कॉल राइटर पुट राइटर ज़्यादा बैठे रहते हैं। तो हमारे लिए ये साइकोलॉजिकल रजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करते हैं। हमारी एंट्री बन रही थी 45,735 पे, ठीक है। यहाँ पे जब एंट्री बन रही थी तो हमने देखा कि अभी पूरा पूरा इसको 500 तक जाने के लिए 235 पॉइंट 235 पॉइंट है। अब अगर 235 पॉइंट पूरा चला जाता है तो ठीक है, नहीं जाता तो भी ठीक है। अब उस पर आपको क्या करना है, 35 को आप काट दो। क्यों काट दो? हमेशा ध्यान रखना कि जो 1000 और 500 का लेवल हो, आपका टारगेट वहाँ तक जाने के पहले ही आपका ट्रेड एग्जिट हो जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे लेवल क्या आ रहा है, कहाँ तक गया था मार्केट? 45,566। कितने कम कर लिए इसने? 50 पॉइंट। अगर आपने इसमें से 180 पॉइंट भी गेन कर लिए, आपने 180 पॉइंट भी पकड़ लिए, तो भैया आपको अच्छा प्रॉफिट हो गया ना। ये लास्ट वाला ही ट्रेड आप लोगों को यहाँ पे दिखाया कि अगर आपने यहाँ पे एंट्री मारी तो आपको यहाँ पे 100 पॉइंट मिल गए कि नहीं मिल गए। एक ट्रेड में सिंगल लॉट पे 1500 रुपये बन गए आपके। 2 लॉट मारा 3000 बन गए, 4 लॉट मारा 6000 बन गए हैं। तो भाई साहब आप ये बताओ हमको कि इतना आपको मतलब समझ में नहीं आता, लोग बाग लॉस कैसे कर लेते हैं यार। ज़्यादा ही लॉस हो रहा हो तो हमारे लर्निंग ग्रुप से जुड़ो, पर डे क्लास ज्वाइन करो। जो लोग न्यू देख रहे हो उनके लिए बता दूं कि अगर आप मेरी क्लास पर डे ज्वाइन कर लेते हो मात्र 2 महीने, तो गारंटी लेता हूँ आपका लॉस तो नहीं होगा। बस आपको ध्यान का रखना कि जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो आपका एग्जैक्ट पॉइंट पे एंट्री और एग्जैक्ट पॉइंट पे एग्जिट होना चाहिए भैया। अब बोलो कि गुरुजी ने तो यहाँ पे ये ड्रॉ किया था और यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया था और गुरुजी ने बोला था कि जैसे इसको क्रॉस करें आपकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है भैया, आप एंट्री ले लो, यहाँ पे ऐसे लगाओ और यहाँ पे आपकी एंट्री बनाओ, या आपने एंट्री बना दी। अब डर के मारे अगर, थोड़ा सा इसको और बड़ा करता हूँ, डर के मारे अगर ये कैंडल जो नीचे आ रही है, आपने एसएल पॉइंट तो यहाँ कितने का लगा रखा, मान लो 225 का, आपकी एंट्री बनी 250 पे, 25 पॉइंट का आपको एसएल मिल रहा है। ये कैंडल की विक यहाँ पे कितने तक आई है? 236 तक। आपने एंट्री बनाई 250 पे, 236 तक आया, 14 पॉइंट नीचे आया, आप डर के मारे निकल गए चुपचाप, तो आप तो जबरन में लॉस ले रहे हो। आपको पता ही नहीं कि कैंडल की विक निकलेगी और कितने पॉइंट की निकलेगी। इसीलिए बोलता हूँ कि मेरा परसों वाला वीडियो जाके देख लेना, जो मैंने किस नाम से डाला है, किस नाम से डाला भाई, ये देखो कहाँ गया, नेचर ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ये वाला वीडियो जाके देख लेना आप लोग, ठीक है। ये वाला वीडियो जाके देख लेना, नेचर ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इसमें मैंने बताया कि निफ्टी बैंक की एक कैंडल कितने पॉइंट की बनेगी प्रीमियम में और कितने पॉइंट की बनेगी इंडेक्स पे। निफ्टी में कितने पॉइंट की बनेगी, बैंक निफ्टी में कितने पॉइंट की बनेगी। अगर आपको ये चीज़ पता है तब आप यहाँ पे नहीं डरोगे, आप यहाँ पे नहीं डरोगे। क्यों नहीं डरोगे भैया? क्योंकि आपको पता है कि ये तो इसका नेचर होता है, कैंडल का नीचे आना ऊपर जाना, विक निकालना। क्यों? हम जैसे लोगों को बाहर निकालने के लिए। आपकी एंट्री बनी 250 पे, यहाँ पे 250 पे, आप कंटिन्यू ट्रेड पे बने हुए हो, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट लेके गया 313 तक। कितने पॉइंट मिले भैया? 60 पॉइंट मिले आपको कि नहीं मिले? अब देखो ये कैंडल जो बनी है रेड कलर की, चलो ठीक है, आपने वहाँ तक का भी नहीं लिया, आपने यहाँ पे 286, तब भी आपको लगभग लगभग 30-35 पॉइंट मिले। अब डर के मारे अगर इस कैंडल में नीचे आ जाते तो कहाँ तक लेके आई ये वापस से?
259, मतलब लगभग आपके बाइंग प्राइस तक लेके आई। क्यों? ताकि आप डरो और निकलो। आपकी एंट्री क्यों हो रही यहाँ पे? क्लियरली बताया आप लोगों को। 30 वाली लाइन कट कर रही है इसको, ये 30 वाली लाइन को ये कैंडल क्रॉस कर रही है, तो हम एंट्री क्यों ना लें? यहाँ पे भी 30 वाली लाइन आपको क्रॉस करती दिख रही है, एंट्री क्यों नहीं ले रहे हो? और फिर बोलोगे गलत जगह एंट्री ले लोगे, फिर बोलोगे गुरुजी लॉस हो गया। हालांकि अपने ग्रुप में ऐसा कोई है नहीं, सब लोग प्रॉपर फॉलो करते हैं, है ना। तो रूल्स अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपने रूल्स अच्छे से फॉलो किए हैं तो आपका लॉस नहीं होगा। आपके लॉस होने के चांसेस तभी बढ़ते हैं जब आप रूल्स ब्रेक करते हो। डिसिप्लिन में ट्रेड करना सीखो। बहुत सारे लोगों का लॉस काहे में होता है? ओवर ट्रेडिंग में। एक प्रॉफिट आपने कमा लिया यहाँ पे अगर, तो भैया शांति से काहे नहीं बैठ जाते हो? यहाँ पे शांति से बैठ जाओ चुपचाप। अब जब ये सेटअप बनेगा, ये सेटअप आपने पहला ट्रेड यहाँ पे मारा, दूसरा ट्रेड कितनी देर बाद मिला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 कैंडल, 16 पंचे 80, मतलब 1 घंटा 20 मिनट बाद। आप लोगों को क्लियरली मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में बता रखा है कि आपको फर्स्ट ट्रेड मिलने के बाद आपको सेकेंड ट्रेड 1 घंटे 30 मिनट के बाद लेना है, मतलब 1.5 घंटे के बाद ही आपको दूसरा ट्रेड लेना है। वो भी तब लेना है जब सेटअप बनेगा, तब लेना है, उसके पहले आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है। सबके अंदर एक कीड़ा होता है। क्या कीड़ा होता है? कैंडल ऊपर जाती दिखाई दी, घुस गए। वही कैंडल पलट के आ गई, देखो ये कैंडल ऊपर जाती दिखाई दी, घुस गए। अरे अब तो ऊपर जाएगा, ऊपर जा रहा है, लो वही कैंडल पलट के आ गई नीचे। अब 2 एसएल। यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स यहाँ पे घूम गई, साइडवेज हो गया, 2 एसएल, क्योंकि आप झेल ही नहीं पाओगे ना। अब गलत जगह एंट्री करोगे तो फिर तो लॉस होगा। इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ आप लोगों को, एक डायलॉग पता है ना आप लोगों को? कमेंट करके बताओ जरा, जो लोग पुराने हो। मैं हमेशा बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे हर एक कैंडल बुलाती है, आजा आजा ट्रेड ले ले आजा। और जो चले गए वो फिर चले ही गए, लॉस लेके बैठ जाते हैं। और 90% लोग इसीलिए लॉस करते हैं, क्योंकि उनको सही एंट्री और सही एग्जिट नहीं पता होता है। आप लोगों को हमेशा हर क्लास में बताता हूँ, जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए एंट्री पॉइंट है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका एग्जिट होना। सही समय पर आपका एग्जिट होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपका एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट अगर सही है, आपका लॉस नहीं होना है। चलो, ये तो हो गया आज की क्लास का सार। अब कल के लेवल से एक बार चेक कर लेते हैं कि कल मार्केट किस लेवल पे हमको अच्छा ट्रेड दे सकता है, ठीक है। तो चलते हैं, हम यहीं पे चल लेते हैं। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है, इसको हम यहाँ देखेंगे, इसमें देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। ये काहे का चार्ट है भाई? निफ्टी देखते पहले, गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है, गिफ्ट निफ्टी भी चेक कर लेते हैं एक बार। गिफ्ट निफ्टी हमारा कह रहा है कि हमारा मार्केट कितने बजे क्लोज हुआ? ये 20 बजे की कैंडल है। ओ ये कितने बजे की? 18, ये 16, ये 15-20, ये 15-30, ये वाली 15-25, 5 मिनट की कैंडल है ना, इसको 15 मिनट कर लेते हैं एक बार। ये 15 मिनट की कैंडल में हमने गिफ्ट निफ्टी के चार्ट को लगा लिया है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, हमारी 3:15 की कैंडल कौन सी है? 3:15 की कैंडल
ये वाली, मतलब ये वाली कैंडल आप लोगों को यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है 21,662 पे। अभी कहाँ दिख रहा है मार्केट? 21,628 पे। तो यही 30-40 पॉइंट गैप डाउन का दिखा रहा है, मतलब वो अभी यूँ मान सकते हैं कि 20-30 पॉइंट ऊपर या 20-30 पॉइंट नीचे ऐसे ही रहेगा, फ्लैट रहेगा मार्केट ओपनिंग। ठीक है, अब जब फ्लैट रहेगा तो एक बार हम चल के यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे देखते हैं। एक बार डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे कि वहाँ पे क्या सिनेरियो है कल के लेवल्स के लिए। डेली टाइम फ्रेम में आ जाइए। डेली टाइम फ्रेम में आप लोग देखोगे कि कल के लिए भी ये जो कैंडल बनी है, कौन सी कैंडल बनी भैया? डोजी कैंडल बनी है। और डोजी कैंडल हमेशा क्या होती है? क्या होती है? अनडिसाइडेड कैंडल, मतलब मार्केट किधर भी जा सकता है। अब अगर इसको हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं, कितने में? 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में भाई साहब आपको ये क्या दिखा रहा है चार्ट पे कि आपको ट्रेड कहाँ मिल सकता है कल। ठीक, आप देखोगे, क्या देखोगे कि इसके लिए ऊपर ऊपर अगर जाता है तो ये जो लेवल रहेगा, ये जो लेवल रहेगा ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे आपका ये जो लेवल है ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। लेवल क्या आ रहे हैं? 680-81 और यहाँ पे 560 के लगभग। इस लेवल को इन दोनों के बीच का जो लेवल है, इसको जिस भी साइड कल ब्रेक करता है तो मूवमेंट एक दे सकता है। लेकिन अभी मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड जो है ना वो पूरा बदल गया है, बेयरिश हो चुका है। ठीक है, लेकिन कल के अपेक्षा आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और वहीं वहीं सस्टेन करता रहा। निफ्टी की बात चल रही है। अब अगर कल यहाँ कहीं ओपन हो के और कुछ यहाँ पे सेटअप बनाता है तो नीचे साइड जब आएगा ना तो इसके लिए ये 500 का जो लेवल रहेगा 21,500 का जो लेवल रहेगा वो एक सपोर्ट का काम करेगा। और यहाँ पे अगर कुछ सेटअप बनाता है, मार्केट सस्टेन करता है, अगर हमारा डब्बा पैटर्न बन जाता है या फ्लैग पैटर्न बन जाता है तो फिर ये नीचे खींच के ले आएगा। हमारा 440 पहला टारगेट हो जाएगा, ये 440 का। ठीक, और नीचे खींच के आया तो 400 का, 21,400 का। ठीक है ना, अगर नीचे की बात करें तो ऊपर साइड के लिए तो इसको हर जगह रेजिस्टेंस मिलेंगे। यहाँ पे भी ऊपर जाने के लिए इसको पहले कुछ सेटअप बनाना पड़ेगा। अगर इस लेवल पे आता है 650 के लेवल पे तो यहाँ पे सस्टेन करना ज़रूरी है। यहाँ पे अगर सस्टेन करता है, कुछ सेटअप बनाता है तो फिर इसका नेक्स्ट लेवल हमारा 700 का हो जाएगा। 700 के बाद फिर 760 के लेवल तक जाने के लिए तैयार होगा। ये दो लेवल आपको अपसाइड के लिए मिल गए। ठीक है, अब सेम टू सेम अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी एक बार हम पहले डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं वहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में आ चुके हैं हम, और इसको थोड़ा सा चार्ट को, यहाँ पे ये ज़रूर बेरिश थोड़ा दिखा रहा है। ये तो है ही वीक, अपना बैंक निफ्टी तो ज़्यादा ही वीक है। और आप लोगों को जैसा कि कल भी मैंने कल की क्लास में बोला था कि अभी ये वाला जो गैप है, ये दिख रहा है ना आपको, ये जो गैप है अभी फिल हुआ नहीं है। तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है, मैं आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ कि जब भी कभी मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, जब भी कभी मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है तो इस गैप को फिल करने ज़रूर आता है। और मार्केट आज जो है यहाँ पे ओपन होके, गैप अप ओपन होके नीचे आया ज़रूर है, आया ज़रूर है, लेकिन अभी इस लेवल को तोड़ा नहीं उसने। लेवल क्या आ रहा है? 45,500 का लेवल। तो कल एक्सपेक्ट हम ये कर सकते हैं कि कल अगर 45,500 का लेवल ब्रेक करता है तो नेक्स्ट इसका टारगेट 45,000 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे आता है तो हमारा ये गैप भी फिल हो जाएगा। तो गैप फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है बैंक निफ्टी। अब इसको चल के देख लेते हैं हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में, वहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे ट्रेडिंग लेवल्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आ गए बैंक निफ्टी के 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे देखिए मार्केट आज यहाँ पे ओपन होता है, रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाता है। तो नीचे अगर आता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा भैया? ये सपोर्ट का काम कर सकता है। क्या लेवल आ रहा है यहाँ पे?
554 से यहाँ से रिटर्न हो गया था, मतलब वही 500 लेवल जो अभी आप लोगों को बताया कि ये 45,500 का जो लेवल है सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसी लेवल पे ओपन होने के बाद नीचे साइड आता है तो यहाँ पे सस्टेन करके नीचे साइड का अगर मूवमेंट कराता है तो पहला आपका टारगेट होना चाहिए 45,333। नेक्स्ट टारगेट 45,222। उसके बाद 45,111। उसके बाद 45,000। फाइनली वी विल रीच दैट टारगेट। अब या तो यहाँ ओपन हो जाए तो भी ये खुले हैं, और अगर यहाँ कहीं ओपन हो जाता 500 के लेवल पे तो भी ये लेवल खुले हैं, ठीक है ना। ऊपर साइड अगर जाता है तो इसको बहुत सारे रजिस्टेंस क्रॉस करना पड़ेगा। पहला रजिस्टेंस आपका ये 800 का लेवल, 45,800 का लेवल, ठीक है। दूसरा रजिस्टेंस आपका 46,000 का लेवल, ये 46,000 का लेवल, ठीक है। कितना 46,000, अगर उसको भी क्रॉस कर देता तो ये ऊपर बैठा ही है 46,200 का लेवल, ठीक है। तो इन सारे रजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है या सपोर्ट को ब्रेक करता जाता है तो उसके आसपास ये क्या बनाएगा, कुछ ना कुछ हमारा सेटअप बनाएगा। और सेटअप जहाँ पे बन रहा, हमेशा ट्रेड लेने के पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे सेटअप बन रहा है वहाँ से अगला सपोर्ट, अगर डाउन साइड आ रहा है और सेटअप यहाँ कहीं बन रहा है तो अगला सपोर्ट कितनी दूरी पे है, उसका गैप जो है 150 से 250 पॉइंट के बीच में है कि नहीं, ये ज़रूर चेक कर लेना ट्रेड मारने के पहले। अगर जहाँ पे सेटअप बन रहा है वहाँ से अपने सपोर्ट की दूरी मात्र 50 से 100 पॉइंट के बीच की है, 100 पॉइंट के बीच की है, तो फिर ट्रेड नहीं लेना, थोड़ा वहाँ पे सस्टेन करने देना तब ट्रेड लेना, ठीक है। अगर सपोर्ट लेवल पहुँचने के लिए 150 से 200 पॉइंट का पे स्पेस मिल रहा है तो हम ट्रेड ले लेंगे। सेम टू सेम यही रूल फॉलो करना है हमको ऊपर साइड जाने के लिए। हम वहाँ पे रजिस्टेंस देखेंगे कि रजिस्टेंस तक पहुँचने में उसको 150 से 250 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, स्पेस है कि नहीं है। हमेशा ट्रेड लेने के पहले ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तब आप लॉस से बच पाओगे। अदरवाइज आप लोग सेटअप बना और घुस गए तो घुस ही जाओगे, ठीक है। तो ट्रेडिंग इतनी आसान होती ना तो सब आज करोड़पति होते। ट्रेडिंग अगर इतनी आसान होती तो सब करोड़पति होते, है ना। यही सेम चार्ट सब लोगों को दिखता है, फिर भी जो प्रॉफिट कर रहा है वो प्रॉफिट कर रहा है और जो लॉस कर रहा है वो लॉस ही करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सेटअप के सारे रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, सारी चीज़ें उसके दिमाग में ट्रेडिंग करते समय नहीं रहती हैं, प्लस उसका माइंड कंट्रोल नहीं है, वो फोमो ट्रेड लेता है। चलो फोमो ट्रेड नहीं लेता अगर, तो वो ओवर ट्रेडिंग करता है, डिसिप्लिन में नहीं रहता है। अब जब डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो लॉस तो होना ही है ना पक्का। आप जितना प्रॉफिट करोगे उतना तो आप ब्रोकरेज दे दोगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 10-10 20-20 ट्रेड मार देते हैं दिन भर में। अरे भाई साहब, क्यों ब्रोकर का आपका जेब भर रहे हो ब्रोकरेज दे के, ठीक है। तो चलो।